इत्तेहादी तंजीमातुल मदारिस दीनिया का मदारिस बिल का गजट नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में इत्तेहादी तंजीमातुल मदारिस का इजलास मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मदारिस बिल मुतनाज़ा नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। क्या बिल मंजूर होने के बाद कोई सवाल उठाया गया? हमारी शिकायत हुकूमत से है, हमारा मौक़िफ़ आईन कानून के ताबे है, कोई मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, मदारिस बिल एक्ट बन चुका, सदर ने 10 रोज़ तक मदारिस बिल पर कोई एतराज़ न किया। कानून के मुताबिक बिल का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, इसके बरक्स कोई फैसला हुआ तो फिर मिलकर बैठेंगे। उधर MKM के मरकजी रहनुमाओं की आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। PCB ने भारत के मैचेस के लिए दुबई को फाइनल कर लिया। श्रीलंका के साथ भी इस हवाले से बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तमाम मामला तय पा चुके। ICC प्रेस रिलीज के जरिए शेड्यूल का ऐलान करेगी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका पहले वनडे में आज आमने सामने होंगे। ग्रीन शर्ट फॉर्मेट के साथ किस्मत बदलने के ख़्वाहां मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। दोनों टीम्स के कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम की वापसी। सुफियान मुकीम और उस्मान खान पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। किसी एक का डेब्यू भी मुतवक्के। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान पहला वनडे जीतने के लिए पुराज़म। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वनडे में अच्छा रिदम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। जनूबी अफ्रीका अपनी सरजमीन पर एक सख्त हरीफ है, हराने के लिए हर शोबे में अच्छी परफॉर्मेंस देना होगी। सब मुतहद है और फोकस टीम की जीत पर है। सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कॉल बानी PTI ने दी, पार्लियामानी कमेटी और अवाम मुकम्मल हिमायत करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफ सई कहते हैं, तहरीक कब और कैसे शुरू होगी फैसला बानी PTI करेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात में गैर संजीदा है, हुकूमत बचकाना हरकतें छोड़ दे और फौरी मुज़ाकरात की तरफ आए। गैर संजीदगी के नताइज की जिम्मेदार सरकार पर होगी। वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल आए, इंतजामिया ने अंदर जाने से रोक दिया। अमले ने मौक़िफ़ अपनाया, जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं। गौपे सप्ती में PTI रहनुमा सरताज गुल ने कहा, जब हमने ऐलान किया तो हुकूमत मुज़ाकरात से भाग गई। अब 9 मई के पीछे छुपना छोड़ दें, 26 नवंबर की भी तहकीकात की जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी PTI को करना चाहिए। बानी के अलावा तहरीक इंसाफ में किसी की हैसियत ही नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा। कहा, PTI में से किसी ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। स्पीकर के जरिए मुज़ाकराती अमल शुरू होना चाहिए। PTI राब्ता करे, हम फिर जवाब देने की पोजीशन में होंगे। अभी भी इनकी ज़बान में कोई तब्दीली नहीं आई। मुज़ाकरात करना हो तो ज़बान को खामोश और लहजे को नरम रखना पड़ता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने हर मसले का हल मुज़ाकरात करार दे दिए। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग से खिताब में अता तारिक ने कहा, दुनिया का कोई मसला नहीं जो बातचीत से हल ना किया जा सके। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन और इस्तेहकाम नागुज़ीर है। शरह सूद में 2% कमी, सतह 15 से कम होकर 13% पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। एलामी के मुताबिक नई शरह का इतलाक 17 दिसंबर से होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब तक पहुँच गए। वज़ीर आज़म का शरह सूद में कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद है। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात ज़र पे मजीद कमी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 1,16,169 पर बंद हुआ। तमाम सरकारी इदारों का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर लाने का मिशन। डिजिटल पाकिस्तान का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल की मंजूरी के बाद नेशनल डिजिटल कमीशन का कायम होगा। गवर्नेंस का निज़ाम मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाएगा। मास्टर प्लान के तहत डिजिटल मईशत तश्कील दी जाएगी। लैंड रिकॉर्ड, हेल्थ कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड एक सिस्टम से लिंक होगा। नेशनल डिजिटल कमीशन के सरबराह वज़ीर आज़म होंगे। 4 वज़ीर आला और अहम वज़ीर हिस्सा होंगे। वज़ीर ममलकत बराए IT का पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़। शुज़ा फातिमा कहती हैं, फाइबराइजेशन पॉलिसी और 5G से इंटरनेट की सूरत हाल बेहतर होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास, मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जायजा, सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले, आला हुकाम और दीगर भी इजलास में शरीक। 26 नवंबर एहतजाज केस के 102 मुलजिम मुकदमे से बरी। ATC का मुलजिमान को रिहा करने का हुक्म, अदालत के मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार न करने की हिदायत। मुलजिमान को ना छोड़ने पर जज ताहिर अब्बास सिप्रा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पर आ गए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने पुलिस को हुक्म दिया, परसों की तरह मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। मुलजिमान को रिहा कर दिया गया। उधर GHQ हमला के श्री मजारी समेत मजीद 9 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। पाकिस्तान और चीन के दिहाइयों पुराने मजबूत ताल्लुकात हैं। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनी से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। IT, ज़राअत, मसनूई सहाना समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। चीनी ताजरों को पंजाब के सरमायाकारों के लिए सहूलत फराहम करेंगे। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर का 60 से 70% हिस्सा पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा। मुसलसल 13 दिन से सप्लाई बंद। टैंकर माफिया की चांदी हो गई। आवाम महंगे दामों टैंकर्स खरीदने पर मजबूर हो गए। 3 दिसंबर को यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कुतर की पाइपलाइन फटी। 10 दिसंबर को मरम्मत हुई। सप्लाई बहाल होते ही लीकेज हो गई। उधर दावे जीपा बिजली बहाल। शहर को पानी की सप्लाई फिर शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। शहजादा अब्दुल अजीज से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुनशियात की स्मगलिंग से निमटने से मुतालिक तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कहा, ये मुलाकात मजबूत ताल्लुकात के लिए क़यादत के कहने पर हुई। वज़ीर दाखिला सऊदी एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर्स भी आए। सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मुनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। ये अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज बन चुका। किसानों को सिर्फ ट्रैक्टर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता साल ज़राअत पर कोई तवज्जो नहीं दी। हुकूमती और ताकतवर हल्के खुद को भी ठीक करें। उधर पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी हुकूमत से खफा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हम हुकूमत का हिस्सा हैं मगर हम वज़रा से मिलने से महरूम हैं। शहबाज शरीफ यहाँ क्यों नहीं हो सकते? काबीना है तो नाम की है। अगर डेप्यूटी वज़ीर आज़म हो सकता है तो जनूबी पंजाब के लिए डेप्यूटी वज़ीर आला क्यों नहीं हो सकता? रुकन पंजाब असम्बली की तनख्वाह 76,000 से 4 लाख हो गई। मेंबरान पंजाब असम्बली के वजीफे में बड़ा इजाफा। वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 हो गई। स्पीकर 1.25 लाख की बजाय 9.5 लाख वसूल करेंगे। डिप्टी स्पीकर, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और एडवाइजर्स की तनख्वाहों में भी इजाफा। बिल कसरत राय से मंजूर। PP रहनुमा आसिफा भुट्टो की ज़ेर सदारत नवाब शाह में इजलास। अपने हल्का इंतखाब में तरक्याती कामों सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। बल्दियाती नुमाइंदगान से मसाइल भी सुने। कराची वालों का मुताले से इश्क। आलमी कुतुब मेले में 50 लाख किताबें फरोख्त हो गईं। कराची एक्सपो सेंटर में मेला इख्तिताम पसीर। आखिरी रोज़ किताबों की कीमत में 50 से 70% रियायत की गई। मुंतज़मीन के मुताबिक 5 लाख से ज़ायद किताब के शौकीन पहुँचे। शाम में तख्ता उलटने के बाद साबिक सदर बशारुल असद का पहला बयान सामने आ गया। मुल्क से फरार होने के लिए पहले मंसूबे की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, रूस ने शाम से इनकला की दरख्वास्त की थी। बाकी तंजीम के सरबराह की शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एलची से मुलाकात।
सलामती काउंसिल की करारदाद को शाम के नए हक़ाइक़ के मुताबिक तब्दील करने का मुतालबा। शाम पर इसराइल के फ़साई हमले जारी, एक हफ्ते में 800 हमले किए गए। इसराइल का मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी आबादकारियों में तोसी का मंसूबा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हुकूमत से मंजूरी ले ली। जर्मन चांसलर ओलफ शॉल्ज एतमाद का वोट लेने में नाकाम। मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात की राह हमवार, मखलूत हुकूमती इत्तेहाद टूटने पर एतमाद का वोट हासिल किया। 717 में से 394 अरकान ने खिलाफ में वोट दिया है। जस्टिस ट्रूडो ने इख्तलाफात, कैनेडियन नायब वज़ीर आज़म अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। नायब वज़ीर आज़म ने कहा वो ट्रूडो के साथ मज़ीद काम नहीं कर सकती। दूसरा पाकिस्तान पैडल ओपन का टाइटल फरहान मुस्तफ़ा अब्दुर्रहमान के नाम। फाइनल में नॉर्वे की जोड़ी को शिकस्त। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने नमाज तकसीम किए। टूर्नामेंट में 180 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नॉर्वे के खिलाड़ियों की शिरकत ने इवेंट को बैनुल-अक़वामी रंग दे दिया। दो 2024 में यूट्यूब पर बच्चों के लिए बनी वीडियोस का राज रहा। बेबी शार्क डांस सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही। 15 अरब 17 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका। लुई फोंसे का गाना डेस्पासितो दूसरे नंबर पर रहा। 8 अरब 56 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। तीसरे नंबर पर बच्चों का गीत जॉनी जॉनी यस पापा रहा। चौथे नंबर पर कोकोमेलन का बात सॉन्ग और 5वें नंबर पर व्हील्स ऑन द बस रहा। और ड्रामा सीरीज अलिफ नून के किरदार अलन को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। कमाल अहमद रिजवी ने ड्रामे लिखने और हिदायतकारी में भी नाम कमाया। अलिफ नून के नशर होते ही गलियां सुनसान होना मामूल था।